भारत में नक्सलिज्म की शुरुआत हुई नक्सलबरी इलाके से। वेस्ट बंगाल का एक इलाका जिसका नाम था नक्सलबरी। इस नक्सलबरी इलाके में ट्राइबल कम्युनिटी रहती थी जो काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हुआ करती थी। इंडिपेंडेंस से पहले तो ब्रिटिशर से उम्मीद वैसे भी नहीं की जा सकती कि वो इन लोगों को कोई अधिकार देंगे, तो ये लोग सोशली और इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी फेस करते थे। अब इनकी उम्मीद थी कि इंडिपेंडेंस की बात में गवर्नमेंट इनको समझेगी और इनको हक दिए जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। इन लोगों के पास में, मतलब नक्सलबरी इलाके के लोगों के पास में ना तो लैंड राइट्स थे, ना उनके पास में इकोनॉमिक इक्वालिटी थी और ना उनके पास में सोशल इक्वालिटी थी। इन्हीं सबको फेस करते करते एक समय आया जब 1967 में एक आर्म्ड रेबेलियन हो गया, एक पीसेंट अपराइजिंग हो गई। मतलब फार्मर्स का एक प्रोटेस्ट हुआ गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया ताकि उन्हें लैंड राइट्स मिल सके, उनकी सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। और यही पीस एंड मूवमेंट और फार्मर्स का मूवमेंट कन्वर्ट हो गया एक बहुत बड़े आर्म्ड इंसरेक्शन ने, जिसने भारत में नक्सलिज्म को शुरू करवा दिया और नक्सलिज्म की जड़ें आज इतनी मजबूत कर दी। नक्सलिज्म नक्सलबरी इलाके से ही शुरू हुआ और इसलिए इसका नाम पड़ गया नक्सलिज्म। ये एक तरह का कम्युनिज्म होता है, पर ये एक तरह का प्रोटेस्ट था गवर्नमेंट के खिलाफ। पर जब इसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सपोर्ट कर दिया तो यही जो एक छोटा सा प्रोटेस्ट था गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कन्वर्ट हो गया एक वायलेंट मूवमेंट में, ताकि स्टेट की पावर को उनसे छीना जा सके। क्योंकि CPIM मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में बनाई ही पार्लियामेंट्री और पॉलिटिकल पावर के खिलाफ थी। कम्युनिस्ट पार्टी डिनाई करती है किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री पावर को, किसी भी तरह की गवर्नमेंट की पावर को। वो कहते हैं कि रीजनल पावर होनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने सपोर्ट किया था इस मूवमेंट को। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जो आइडियोलॉजी है उससे ये मूवमेंट जब प्रभावित हुआ तो इसने नक्सलिज्म को जन्म दिया। नक्सलिज्म सिर्फ एक शब्द है, लेकिन ये जिससे बना वो है मेओइस्ट आइडियोलॉजी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉलो करती है। मेओइस्ट आइडियोलॉजी का मतलब होता है मेओइज्म क्रिएट करना, मतलब एक ऐसा आर्म्ड इंसरेक्शन, एक ऐसा मास मोबिलाइजेशन करना जिससे कि मिलिट्री लाइन क्रिएट हो, मतलब एक तरह की अपनी आर्मी खड़ी कर ले गवर्नमेंट के खिलाफ, ताकि स्टेट की पावर को उनसे छीना जा सके और अपनी पावर को उन एरियाज में स्थापित किया जा सके। मेओइस्ट आइडियोलॉजीज और मेओइज्म को फॉलो करने वाले जो लीडर्स हैं वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर उनको मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, उनको मिसलीड करके और मैनिपुलेट करके उनका इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ और वायलेंस क्रिएट करवाते हैं। नक्सलिज्म शुरू हुआ था एक पीसेंट मूवमेंट से जो कि नक्सलबरी इलाके में हुई, लेकिन धीरे धीरे जब इस पर्टिकुलर मूवमेंट को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिला जो कि मेओइस्ट आइडियोलॉजी का था, मतलब वायलेंस करके, आर्म्ड इंसर्जेंसी करके गवर्नमेंट की पावर को छीन लो और खुद की गवर्नमेंट स्थापित कर लो, ऐसा करके ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और जगह जगह पर नक्सलिज्म क्रिएट होने लगा, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया पूरे भारत के लिए। ये जो पर्टिकुलर पीसेंट मूवमेंट हुई थी जिसने नक्सलिज्म को क्रिएट किया था, इस मूवमेंट के होने के बाद में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसने इसे सपोर्ट किया था वो आपस में विभाजित हो गई, टूट गई। क्योंकि एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो ओरिजिनल थी उसने पीस एंड मूवमेंट को सपोर्ट किया था, आर्म्ड इंसर्जेंसी को भी सपोर्ट किया था, पर उसी कम्युनिस्ट पार्टी में कुछ ऐसा ग्रुप था, कोई ऐसी पार्टी थी जो वेस्ट बंगाल के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में कोलिशन में थी, और जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स और कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट के साथ में गठबंधन में था, वो इस आर्म्ड इंसर्जेंसी के विरोध में था और इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दो हिस्सों में टूट गई। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के स्प्लिट होने के बाद में चारू मजुमदार ने मेओइस्ट आइडियोलॉजी को एक थ्योरेटिकल नॉलेज दे दिया, एक थ्योरेटिकल मेकअप दे दिया, जिसकी वजह से जो लोग स्टेट के खिलाफ थे, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ थे, वो सभी मेओइस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे और धीरे धीरे नक्सलिज्म बढ़ने लगा। इसके बाद में CPIML बन गई, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। ये कानू सैयल ने बनाई थी
ताकि वो स्टेट गवर्नमेंट का विरोध कर सकें। उनका कहना सीधे सीधे ये था कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, ये कंप्लीटली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ में रहेगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट के खिलाफ में रहेगी, और इन सभी चीज़ों से नक्सलिज्म ने भारत में बहुत मजबूत जड़ें बना ली, जिसकी वजह से आज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट होता है।